नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो किसका वोट हुआ था रद्द, आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार की जिम्मेदारी किसकी है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। किसका वोट रद्द हुआ था, यह भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। हरियाणा कांग्रेस का विभीषण आखिर कौन है? हरियाणा की सियासत में ये सवाल अभी भी अबूझ पहेली बने हुए हैं और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हाईकमान को भी चुनाव से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक हाईकमान के पास महज एक ही रिपोर्ट पहुंची है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का कहना है कि वे हाईकमान को रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे क्योंकि हाईकमान को पूरे मामले की जानकारी है। हालांकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि उदय भान अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। अब बता दें कि पार्टी के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल की रिपोर्ट हाईकमान के पास नहीं पहुंची। तब तक हाईकमान इस संबंध में कोई फैसला नहीं लेगा। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में हुई हार की जांच का मामला फिलहाल लंबित होता दिखाई दे रहा है। एक जानकारी और कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय माकन की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास पहले ही पहुंच चुकी है। सूत्रों का कहना है कि बंसल की रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व इस मामले में कोई फैसला लेगा। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस मामले पर पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन अभी रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। पार्टी के नेता भी अब कहने लगे हैं कि चुनाव के 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रभारी विवेक बंसल रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। ये देरी पार्टी के हित में नहीं है। उधर कुमारी शैलजा को सीडब्ल्यूसी की सदस्यता दी गई है, उनको इसका सदस्य बनाया गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे तक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है, क्या आप घर के विभीषण को ही नहीं पहचान पा रहे और इससे नुकसान कितना हो रहा है पार्टी का। साथ ही बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार हुई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वोट आखिर किसका रद्द हुआ? जानबूझकर हुआ या किया गया, यह भी सवाल है। अगर किया गया जानबूझकर, अगर अनजाने में हुआ तो अलग बात है, और अगर जानबूझकर किया गया तो विभीषण कौन है, यह भी सवाल उठ रहा है। कई सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। अब इस जवाब के लिए हाईकमान को भी चुनाव से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। आखिर वो जो विस्तृत रिपोर्ट है वो कब आएगी, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकमान के पास महज एक ही रिपोर्ट पहुंची है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का अगर जिक्र करें तो उनका यह कहना है कि हाईकमान को रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे क्योंकि हाईकमान को पूरे मामले की जानकारी है। अब देखिए, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान कह रहे हैं कि हाईकमान को रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे क्योंकि हाईकमान को पूरे मामले की जानकारी है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूरे मामले की जानकारी है तो जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा इसका? और सवाल यह है कि किसका वोट रद्द हुआ था? अगर जानकारी है तो बताया क्यों नहीं जा रहा? जानकारी नहीं है तो फिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही? क्या किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ था? सवाल तो यह भी उठ रहा है। हालांकि किरण चौधरी को जिस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे लग तो नहीं रहा। अब तक पता क्यों नहीं चल पाया है लेकिन नाम का यह सवाल बार बार उठ रहा है। विवेक बंसल अब तक क्यों नहीं रिपोर्ट सौंप पाए हैं? इतनी देरी आखिर विवेक बंसल को यहां पर लग क्यों रही है? और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सबसे पहले मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे सीधा सवाल यही है कि अब तक क्यों नहीं पता चल पाया है कि किसका वोट रद्द हुआ था? कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है, उसके पीछे क्या वजह है सुशील? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरह से 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक यह जानकारी नहीं हो पाई। कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जो लगातार सीएलपी बैठक की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि एक सीएलपी की बैठक बुलाई जाए
और उस व्यक्ति का, उस विधायक का नाम उजागर किया जाए जिसने जानबूझकर अपना वोट रद्द करवाया। क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक पहले भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में वो कह चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई से ज्यादा गद्दार वह विधायक है जिस विधायक ने जानबूझकर अपना वोट रद्द करवाया और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक ना ही कोई कार्रवाई की गई, ना ही उसका नाम तक उजागर किया गया कि आखिर कांग्रेस का वो कौन सा विधायक था जो साथ रहकर और अपना वोट रद्द करवाया। शक की सुई घूम रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि जो साथ गए थे, 29 विधायक जो साथ रायपुर गए थे, वो उनके वोट रद्द नहीं हुए हैं। तो शक की सुई सीधे तौर पर किरण चौधरी की तरफ घूम रही थी। लेकिन किरण चौधरी ने भी ऐसे एक पत्रकार के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी, लीगल नोटिस भेजने की बात कही थी, जिन्होंने इसको लिखने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं किरण चौधरी के वोट रद्द हुए हैं, और वो डिफेंड कई बार कर चुकी हैं। अभी तक पब्लिक फोरम पर यह नाम सामने नहीं आया कि किस विधायक का वोट रद्द हुआ है, जो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि आखिर समय लग क्यों रहा है। इधर अगर प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की बात का जिक्र करें तो वो कह रहे हैं हाईकमान को रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे क्योंकि हाईकमान को पूरे मामले की जानकारी है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी रिपोर्ट अपनी सौंपते हैं इस पूरे मसले को लेकर, और प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनका यह दायित्व है कि वो जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपे। साथ ही ऑब्जर्वर जो थे राज्यसभा चुनाव के, राजीव शुक्ला, अजय माकन जो प्रत्याशी थे, इन और शक्ति सिंह गोहिला थे, इन तीनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट सौंप दी आला कमान को, और उसमें पूरी विस्तृत चर्चा की थी कि किस शख्स का, किस विधायक का वोट रद्द हुआ और रद्द के पीछे कारण क्या था। और साथ ही अब जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की बनती है, विवेक बंसल की बनती थी कि ये पूरी घटना के बाद, पूरी जो घटनाक्रम घटी, राजनीतिक घटनाक्रम, उसके बाद प्रदेश प्रभारी को रिपोर्ट देनी थी। लेकिन अभी तक डिले हो रहा है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक सृष्टि अभी और 2-4 दिनों का समय लगेगा इस रिपोर्ट को सौंपने में, जबकि उसके बाद नंबर आता है प्रदेश अध्यक्ष का। प्रदेश अध्यक्ष ऑप्शनल होता है कि वो रिपोर्ट सौंपे या न सौंपे, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी है, वो उनको यह भी उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन्होंने वोट किया, वो वोट जिस सभी विधायकों ने अपने वोट उनको दिखाए थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं गई। लेकिन सवाल यह है कि 15 दिन बीत जाने के बाद खुलकर कोई भी शख्स बोलने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे में यह सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि क्या वो हुड्डा के खास करीबी तो नहीं जिनका वोट रद्द हुआ, और यही वजह है कि उनको बचाने के चक्कर में रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है, उनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है। क्योंकि अमूमन नाम का खुलासा होने के बाद शक की सुई कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ भी घूमेगी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है सुशील, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, वजह क्या है अब तक पता नहीं चल पाया है? ऐसा तो नहीं कि पता चल गया है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे? हमारे जो प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी है, उन्होंने रिपोर्ट देनी है। और एक्चुअल क्या है, आप देख रहे हो कोई के अंदर हालात किस प्रकार खराब हो चुके हैं। आज अगली परियोजना जो केंद्र सरकार लेके आई है, उसके विरोध के अंदर पूरे देश में लगातार विषय पर कृपया विषय पर बोलिए, कृपया विषय पर बोलिए, कृपया विषय पर बोलिए। सर मैं टोकूंगी, कृपया रुको सर। विधु रावल जी कृपया विषय पर बोलिए। ठीक है। पूरे देश के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। कांग्रेस पार्टी इस काम में बिजी है, युवाओं के साथ है। तो यही सवाल मैं करना चाह रही थी, कांग्रेस इस काम में बिजी है सर? युवाओं को प्रदर्शन करवाने में बिजी है कांग्रेस, आप कह रहे हैं? मैं सीधी ये बताता हूँ, अव्यवस्था का माहौल है। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी खुले तौर पे, मैं आपके चैनल के माध्यम में कह रहा हूँ, मैं दुखला नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, देश की आम जनता के साथ है, किसान के साथ है। इसलिए पूरे प्रदेश और देश के अंदर माहौल खराब है। 27 तारीख को पूरे देश के अंदर, हम पूरे प्रदेश में बिना मुकाबले पे विधानसभा क्षेत्र में हम प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। इस कारण
हमारी कार्रवाई ठीक है, वो लेट हो रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात आप करते हैं, ये तो क्या है, लट्ठी की जोर पर, अब सपा के जोर पर, ईडी की जोर पर, सीबीआई की जोर पर सरकार को दबा, आम जनता दबाने में लगी हुई है। हमारे पास सर आपको रोक रही हूँ, रोक इसलिए रही हूँ सर, सुनिए तो, रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि ऑडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा। जब तक आपका ऑडियो दुरुस्त किया जाएगा तब तक मैं विधु रावल जी से सवाल कर लेती हूँ। विधु रावल जी, देखिए पहले ही बयान कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से ये दे दिया गया, अब आपने सुन लिया, आप तो मुस्कुरा भी रहे हैं उस बयान को सुनकर। जी 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 देखिए, वो उनकी केवल विषय का विषयांतर करने की एक टैक्टिक्स थी जो कि आपने पकड़ ली और सही समय पर उन्हें रोक दिया। हम पुरानी कहावत सुना करते थे कि घर का भेदी लंका ढाए। पुराने समय में, राम जी के समय में जिस प्रकार से विभीषण ने रावण की लंका को ढा दिया था, उसी प्रकार से इस आधुनिक युग में सोनिया की लंका को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंका को किस प्रकार एक आधुनिक विभीषण ने ढाया है, उस आधुनिक विभीषण का नाम जो है हम सबके सामने आना चाहिए, ताकि देश की और प्रदेश की जनता ये जान पाए कि कौन सत्य के साथ जाकर, चाहे विधर्मियों के साथ ही खड़े थे लेकिन उसके बाद भी सत्य के साथ जाकर उन्होंने वोट किया। तो ये जनता का हक है, अधिकार है, उनको पता होना चाहिए कि आधुनिक युग में भी ऐसे चरित्रवान विभीषण होते हैं जो कि लंका से खुद को अलग करते हैं। ये बात जानने का सबको अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब आप सवाल पूछ रहे थे तो बजरंग दास जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत बिजी है। बिल्कुल बिजी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो है, मां और बेटा जो है, ईडी की पूछताछ में बिजी है। अपने पुराने जो कुकर्म किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी उन पर पूछताछ हो रही है। और वो पूछताछ में हम देख रहे हैं किस प्रकार जो है बातचीत करते करते राहुल गांधी जी कभी सो जाते हैं, कभी अपने सवालों का जो उत्तर देते हैं उसका रिव्यू पूछते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने अपने सारे समर्थकों को इस काम में बिजी किया हुआ है कि वो जाकर ईडी के दफ्तर के बाहर इस प्रकार का प्रदर्शन करे कि ईडी पर दबाव बने और ईडी जो है, जो अपना काम कर रही है, वो काम ना कर पाए। तो इसलिए बिजी तो है, लेकिन स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की, वो एक महमूद पुराने एक्टर हुआ करते थे हिंदी फिल्मों के, उनकी एक फिल्म याद आ गई। उनकी ये स्थिति देखते हुए, उनकी एक बड़ी अजीबो स्थिति में वो जब आए सामने से, तो किसी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों आए हैं? तो महमूद ने जो कारण बताया, वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का भी वही कारण है। उन्होंने कहा कि आगे से मेरी शर्ट फटी थी इसलिए वो मैंने पैंट के अंदर कर ली, और पीछे से मेरी पैंट फटी थी इसलिए मैंने शर्ट को पैंट के बाहर कर दिया। तो अब वो शर्ट की फटा हुआ बचाएं या पैंट को फटा हुआ जो है उसको दिखने से रोकें, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। जबकि वो जानते हैं कि इनके जो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी है और लीडर ऑफ अपोजिशन है श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो काम जो आज ये ढूंढने की बात कर रहे हैं, ये काम तो 2016 में वो खुले तौर पर कर चुके हैं। आप ही के इंटरव्यू में वो मान भी चुके हैं। मुझे याद है आपका एक इंटरव्यू चलता है टू द पॉइंट, उस टू द पॉइंट में वो सामने खुले तौर पर उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भाई वो 2016 में हमारे पक्ष का प्रत्याशी नहीं था, इसलिए हमने कांग्रेस आला कमान के निर्देशों का अवहेलना करके अपनी मर्जी से अपना वोट कैंसिल करवाया। तो उसी लीक पर जाकर अब यहाँ पर किसी एक आधुनिक विभीषण ने भी किया है। जिसने किया उसका नाम जानने का हम सबको अधिकार है। ठीक है, बजरंग दास जी। अच्छा, बजरंग दास जी का ऑडियो अभी डिस्कनेक्ट है, वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं सुशील आपसे सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए मैं तो एक विधु रावल जी से ही समझना चाहूंगा। विधु रावल जी, आपको क्या लगता है? देखिए सबको पता है, आप भी प्रवक्ता हो, मैं भी पत्रकार हूं, अमूमन हम सबको पता है कि आखिर इस खेल किसने किया, लेकिन हम ऑथराइज नहीं है कैमरे पर बोलने के लिए और कहने के लिए। सबको समझ में आ रहा है कि ये डिले का कारण क्या है। बेशक से कांग्रेस कह रही हो कि वो बिजी हैं, तो आखिर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी, वो क्यों नहीं व्यस्त हुए? उन्होंने क्यों कैसे रिपोर्ट सौंप दी? और आज भी मेरी एक कांग्रेस के बड़े नेता से निश्चित तौर पे आज ही बात हुई, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप भी समझ रहे हैं और हमें भी जब तक रिपोर्ट जानी है, जब रिपोर्ट आला कमान को भी पता है कि कौन है कैसे है, लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का मंशा जरूर समझ गए होंगे। हालांकि उन्होंने बात मुझसे कही, मैंने हाँ कही उनसे कि हाँ मैं समझता हूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैं तो आपसे समझना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस तरह की घटना होती है, राजनीतिक घटना हम इसे कहेंगे, और इस पूरी घटना के बाद आलाकमान एक एक बच्चे को पता है जो राजनीति से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, जिनको राजनीति की समझ है,
कि इस पूरे खेल किसने खेला है और उसके बावजूद भी उसका नाम सामने न लाना, कार्रवाई न करना, यह क्या दर्शाता है? विधु रावल जी कंटिन्यू मुस्कुरा रहे हैं विधु रावल जी, देखिए लेकिन ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है और कांग्रेस का किस प्रकार से कांग्रेस अपनी पार्टी को कंडक्ट करती है, ये उनका विशेष अधिकार है। उनके पास पूरे की पूरी छूट है। आजाद देश के हम नागरिक हैं, ठीक है। आज का दिन इमरजेंसी का दिन है। आज के दिन लगभग 37 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। आज वही 25 जून का दिन है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देश जो है आजाद देश है। इसके अंदर कोई पार्टी अपने आप को किस प्रकार से कंडक्ट करती है उसके बारे में अधिक टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाँ, मजबूरियों की अगर बात हो, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर आप बात कहें तो स्पष्ट तौर पर एक बात ध्यान में आती है कि किसको छुपाएं और किसको बचाएं। क्या बात? फटी हुई शर्ट दिखने दें या फटी हुई पैंट दिखने दें, समस्या तो इस बात में आ रही है ना, किस प्रकार से। अच्छा, एक और कहावत है कि चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए। अब इन शब्दों में अगर आप मेरा उत्तर समझ चुके हों तो जिन लोगों ने 2016 में जो कृत्य किया था वही लोग जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा तो उन्हीं लोगों से मिली है आज के इस कृत्य के लिए भी। नहीं, मुझे इसलिए सवाल करना पड़ा। रोक रही हूँ सुशील, रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बजरंग दास जी का जो ऑडियो है वो ठीक हो गया है, दुरुस्त हो गया है, तो क्योंकि उनसे सवाल था सबसे पहला, अगर वो अपना जवाब पूरा कर दें यहाँ पर तो। ऑडियो सही ढंग से नहीं मिल पा रहा। सुशील, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। विधु रावल जी, मैं इसलिए आपसे ये बात जानने की कोशिश की कि हुड्डा साहब कहते हैं कि जो 29 विधायक उनके साथ थे उन्होंने गड़बड़ी नहीं की। उधर किरण चौधरी के एक रेपुटेड अखबार ने अपने वेबसाइट पे उनका नाम लिखा कि किरण चौधरी का वोट रद्द हो सकता है। उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन की बात कर रही थी। इंटरव्यूज भी आया और बाइट्स भी आया, और जिस स्ट्रॉन्ग के साथ जिस स्ट्रांगली रिएक्शन था किरण चौधरी का, उससे मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे यह समझ आया कि नहीं, कहीं ना कहीं किरण चौधरी की गड़बड़ी नहीं है। अब बात आती है, कुलदीप बिश्नोई सबको पता है, उन्होंने क्रॉस वोट किया है, वो स्वीकार भी कर लिया। अब बात आती है इन 29 विधायकों की। अगर इसमें से कोई विधायक है और वैसा कोई विधायक होता, जो मेरा अपना मानना है, तो निश्चित तौर पे उसके नाम सामने आ जाते, उस पर कार्रवाई हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं यह लगता है कि वो हुड्डा साहब के बेहद खास कोई ऐसे विधायक है जिनका नाम उजागर होने के बाद शक की, या ये कहें कि कहीं ना कहीं कार्रवाई हुड्डा साहब के ऊपर। कहीं इस बात का जवाब बेहतर तौर पर कांग्रेस दे सकती है, लेकिन अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो जुड़ेंगे जैसे ही पूछेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर विधु रावल जी ये भी उठ रहा है कि खुद प्रदेशाध्यक्ष उदय बान ये कह देते हैं कि हाईकमान को रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे क्योंकि हाईकमान को तो पहले से ही पूरे मामले की जानकारी है। चलिए, जुड़ गए हैं बजरंग दास जी हमारे साथ, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। बजरंग दास जी, आप अपनी बात, आपकी बहुत अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। बिल्कुल, सीधी जी ऐसे है, हमारे पास 31 विधायक थे और प्रजातंत्र के अंदर आप देखिए जनता के चुने हुए विधायक थे। किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखो ईडी का दबाव देकर, सरकार का दबाव देकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर सर आप देखिए, आप बातें नहीं करना चाह रहे। मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं उसी लैंड के मुद्दे पे आ रहा हूँ। किस प्रकार इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अच्छा भूमिका बांधते हुए आ रहे हैं, खेलना हुआ है। किस प्रकार इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के नाम काम किया। इनकी ये तानाशाही रवैया, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 31 विधायक हमारे थे, इन्होंने अपनी सोच उम्मीद की इनकी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को दबा कर मुझे 2 वोट तोड़े हैं, इन्हें नहीं तोड़े हैं। तो आए नहीं ना सर, अब आप बता दो ना कि कौन थे वो विभीषण कौन थे कांग्रेस के? कुलदीप जी का सब नहीं पता था, कुलदीप जी ने वोट नहीं देना। कुलदीप जी पहले कह रहे मैं वोट नहीं दूंगा, वो तो हम भी जानते हैं। हम उसकी गिनती कर ही दिए थे, हमारे 30 वोट पक्के थे, इसमें हमारे कोई डाउट नहीं था। मैं उसके बावजूद एक वोट जो कैंसिल हुआ है उसके बारे में जल्दी ही पता लग जाएगा, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी और वो जो गद्दार है उसका आपके सामने पता लग जाएगा। तो ऐसा सर कोई खास है क्या, नाम ना लेना चाह रहे हो? ऐसा तो नहीं कोई खास है जिसका नाम नहीं उजागर करना चाहते? विधायक सारे हमारे खास होते हैं, आम कौन है? नहीं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं 29 के 29 जो गए थे, जिनको लेकर गए थे होटल में, उनके वोट एकदम ठीक है। तो जब उन 29 के एकदम कॉन्फिडेंस है कि वो ठीक है, तो बचा कौन, ये तो आप भी जानते हैं। आप भी समझते हो, मैं भी बताना चाहता हूँ। जो स्थिति आपके सामने 28 विधायक ट्रेनिंग के ऊपर गए थे,
ट्रेनिंग लेकर आए थे। बिल्कुल सही बात है कि मतलब आपके सामने चिट्ठा आ जाएगा कहाँ गड़बड़ी रही है, किसने गड़बड़ी की है, सरकार ने कैसे खेल खेला है। एक सबसे मोटी बात, एक सरकार का वोट था, जो वोट उसके डोजे अलग था, पर्ची अलग था, उसको भी रद्द पर उसको भी गिनती कर लिया। जो हमारा वोट ठीक था उसका कैंसिल कर दिया। ये सरकार के सर, लेकिन इंतजार किस बात का है वो बताइए ना। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जा रही है। यहाँ पर उदयभान कहते हैं रिपोर्ट सौंप दी है, यहाँ पर अजय माकन की रिपोर्ट हाईकमान के पास पहले ही पहुंच चुकी है, तो देरी हो क्यों रही है? देरी सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ, अगले हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट विवेक बंसल जी की पहुंच जाएगी। मेरी विवेक जी से 5 बार बात भी हुई है और वो जल्दी ही रिपोर्ट बिल्कुल ओके है और मैंने पुटअप करनी है। राहुल जी बिजी थे, इस चक्कर में रिपोर्ट में नहीं दे पाया, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर आपके सामने हालात आप देख रहे हो। तो आप कह रहे हैं विवेक बंसल जी भी बिजी थे प्रदर्शन में? प्रदर्शन नहीं, आप देखिए पूरा दिल्ली सील के रखा है। कोई भी कांग्रेसी नेता जाता है दिल्ली में एंट्री करता है, पहले हरियाणा सरकार रोकती है, हरियाणा पुलिस रोकती है, फिर दिल्ली की किस प्रकार इन्होंने जुल्म किया। ठीक है सर, चलिए फाइनल कमेंट ले रही हूँ। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विदुर रावल जी से लूंगी फाइनल कमेंट। ठीक है, के पद के अंदर बादलगढ़ में रोके गए, बादलगढ़ में गुड़गांव में रोके गए, फरीदाबाद हर जगह इन्होंने नाकेबंदी कर रखी है। इसी पर विदुर रावल जी आपसे जवाब लूंगी। ये आप देखिए पहुंचने नहीं दे रहे हैं, आप खुद देरी करवा रहे हैं कांग्रेस की। विदुर रावल साहब आप इस पर जवाब देंगे? सुशील, मैं तो बस यही आदरणीय प्रवक्ता साहब से यही जानना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता साहब से। ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे सरकार की जो अग्निपथ नीति या फिर ईडी ने जिस तरह से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और नाकेबंदी है, तो फिर जो राजीव शुक्ला हैं या फिर अजय माकन या शक्ति सिंह गोहिला, ये लोग कैसे पहुंच गए? जब विवेक बंसल नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां ये लोग पहुंच गए रिपोर्ट देने। मतलब एक वरिष्ठ नेता वे सब पहुंच रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, विवेक बंसल को रिपोर्ट देनी है तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ये विरोधाभास क्यों? सुशील जी, उनकी रिपोर्ट नहीं, पर्सनली तौर पर मिले हैं। पर्सनली तौर पर उनका राहुल जी से मिलना होता है, पर्सनली तौर पर विवेक जी का मिलना होता है, वो मिलते हैं तो रिटर्न रिपोर्ट होती है। पर्सनली मिलने दे रहे हैं, रिपोर्ट को आने के लिए नाकेबंदी वाले रोक रहे हैं। पर्सनली तो जाने दे रहे हैं, रिपोर्ट को लिफाफे में रिपोर्ट उन्होंने दी है, बकायदा इंटरव्यू है ऑन कैमरा, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमने उस वोट रद्द का भी जिक्र किया है। काम यही है, इनका काम ये लड़ाई करवाओ, फूट गेलो। सुशील जी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। विदुर रावल जी से फाइनल समय कम बचा है। ओके सर, सरकार के साथ मध्य प्रदेश की ठीक है। बजरंग दास जी सुन लिया। गड़बड़ करवाओ, हरियाणा में गड़बड़ करवाओ, ये जनता देख रही है। ठीक है सर, मत करो भाई साहब, जनता सर, ठीक है बजरंग दास जी, आपको जनता सुन भी रही है। अहंकार रावण का नहीं रहा, जनता देख रही है कि कांग्रेस के नेता तो जा पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता रिपोर्ट लेकर नहीं जा पा रहे। अहंकार की बात कहाँ से आ रही? दरअसल दिक्कत रिपोर्ट से हो रही है। बजरंग दास जी रोक रही हूँ सर, टाइम नहीं है। सॉरी सर, सॉरी, रोक रही हूँ आपको, टाइम नहीं है सर। ठीक है, फाइनल कमेंट लेने दीजिए। किस प्रकार सीबीआई का आप दबाव देकर मंत्रियों को, विधायकों को, जनता को इस प्रकार के अटपटे बहानेबाजी, ओके सर, ओके, किस प्रकार से अटपटी बहानेबाजी, ठीक है सर, ठीक है, सुन लिया। और ये अब से नहीं कर रहे, पहली मिनट से कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए बजरंग दास जी। ठीक है सर, ठीक है सर, फाइनल कमेंट विदुर रावल जी, फिर क्लोजिंग करूंगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार जनता के सामने झूठ बोलना, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को तो नाकेबंदी वाले जाने दे रहे हैं, लेकिन नेताओं को रिपोर्ट लेकर नहीं जाने दे रहे, यानी रिपोर्ट से नाकेबंदी वालों को दिक्कत। किस प्रकार से बहानेबाजी? इससे पहले की बहानेबाजी क्या, एक ने इनके अब तक कह रहे थे कि बजरंग दास जी सुबह 4 बजे तक मेरे साथ किसी चैनल पर थे और वो कह रहे थे कि हमारे 33 से 34 लोग हमें वोट करने वाले हैं। वोट आई इनकी जाकर बड़ी मुश्किल से 29। देखिए किस प्रकार से एक इनके विधायक ने कहा था कि मैं मूछें उड़वा दूंगा, अगर 35 से कम वोट आई तो मूछें उड़वा दूंगा। वोट आई 29। किस प्रकार से विवेक बंसल जी को सुबह पता चल रहा है कि एक इनके विधायक ने गड़बड़ी कर दी। बजरंग दास जी, आप ऐसे नहीं, ऐसे में फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगी सर। ठीक है सर, ठीक है। आप बोल भी रहे हो जुल्म करने के बावजूद भी। सर आप उनको, आपने आरोप लगा दिया, आपने बातें कह दी तमाम, अब उनको जवाब तो देने दीजिए सर। ये देखो सर, जवाब तो देने दीजिए। क्या कहा
नहीं रोक रहे। इन्होंने कहा कांग्रेस को नहीं रोक। अब जवाब तो दे दीजिए। कांग्रेस को आपने कहा रोका, कैसे कैसे तंग किया? ये तो दिल्ली में क्यों घूम रहे थे? हरियाणा की 700 बॉर्डर में ऐसे सील कर रखा है जैसे कोई डाकू आ गया। बजरंगदास जी पानी पी लीजिए। पानी आप पियोगे? चलिए पानी पी लीजिए भाई साहब। ठीक है अब समय नहीं बचा, समय नहीं बचा, इसलिए समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस अभी भी या तो ये बताना नहीं चाह रही है या उसे पता नहीं है कि वोट किसका रद्द हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल आज पार्टी में उठ रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें या आम जनता की बात करें, वो भी जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सा घर का विभीषण था जिसने ये कदम उठाया और कांग्रेस को इस स्थिति में लेकर आ गया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।